नमस्कार दोस्तों, अभी तक आपने देखा होगा मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों में जो ढाबे हैं, खोमचे हैं, ठेले वाले हैं, कोई फल बेच रहा है, कोई आम बेच रहा है, कोई केला बेच रहा है, कोई चाय पकौड़े का किसी ने ठेला या ठिया खोल रखा है। तो उन सबको कहा गया कि आप अपने ठेले, ठिकाने, ठिये सब पर नाम लिखो। मकसद क्या है, इसको बार बार मैं कह रहा हूँ, ताकि ये पता चले कि इसमें मुसलमान कौन है, आरिफ का ठेला कौन है, असलम का ठेला कौन है, ये पता चले। लेकिन अब मैं आया हूँ ऐसी जगह पर जहाँ ये देख रहे हैं पीछे पंचर बनाने वाले भाई साहब हैं और इधर एक नाई है और ये यहाँ पे हजामत बना रहे हैं। मुझे किसी ने बताया कि नाई और पंचर वाले के यहाँ भी पुलिस की तरफ से कहा गया कि अपना नाम लिखकर चिपका दो। तो जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ मुन्ना और इनका नीचे नंबर लिखा हुआ। हालांकि सोशल मीडिया पर नंबर दिखाने से परहेज करना चाहिए, इसलिए नंबर पर मैंने हाथ रख लिया। तो ये मुन्ना है। मुन्ना मतलब आप मुन्ना है क्या? जी हैं? जी। ये पंचर की दुकान आपकी है जी। तो मुन्ना जी ने यहाँ अपना नाम लिख दिया है। अब ये यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ सुल्तान कार्ड लगा दिया, उस पर सुल्तान लिख दिया, नंबर लिखा। सुल्तान तुम हो? जी सर। है जी। और ये सड़क पर हजामत बना रहे हैं। अब जरा सोचो, सुल्तान आपको किसने कहा ये लिखने सर के लिए? पुलिस वालों ने। पुलिस वालों ने जी। क्या कहा? लो अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम डाल देना। लिख के लगा दो। जी। ये पेड़ के नीचे यहाँ पे मुजफ्फरनगर का कौन सा इलाका हुआ ये तहसील वाला, तहसील वाला इलाका है। पेड़ के मेरठ रोड। पेड़ के नीचे ये बेचारा ऐसे हजामत बनाता है, दाढ़ी और बाल। और पुलिस वाला, कब पुलिस वाला आया था आपके पास? चलो परसों। कल परसों? जी। कल या परसों? परसों आया। जी। बोला लिख के लगा दो। जी। क्यों? जी बस लोग कह रहे कानून ने क्या, इस वजह से। अच्छा, तो इसलिए लगाया। अब देखिए ये इसको लगाना पड़ा। अब ये पंचर वाले भाई, ये मुन्ना आप हैं? जी। तो आपको किसने कहा है लगाने के लिए? सर पुलिस वाला आए थे परसों। परसों क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा अपना नाम और अपना नंबर लगा के चिपका दो। इस पे चिपका दो। जी। और क्यों बताया कि क्यों ऐसा कहा? हमने कहा सर हमारा तो कोई रोल नहीं है, हम तो टायर पंचर का काम करते हैं। हाँ कहने लगे तो सबको पता है टायर पंचर का काम करते हो आप, हाँ। ये तो सबको दिख रहा है, फिर भी आप लगा लो अपना चिपका के। तो आपने पूछा कि भाई हम क्यों लगाएं, जरा बताइए, या क्या वजह? हमने कहा था उनसे सर क्या नाम, हमारा तो टायर पंचर का काम है, हमारा क्या मतलब है इससे, हम कोई खाना बनाना थोड़ा ही कर रहे हैं। हाँ, हाँ। उन्होंने कहा तो सबको पता है कि तुम्हारा टायर पंचर का काम, मगर फिर भी आप अपना नंबर और नाम लिख के चिपका दो। अब बताओ, ये जो लोग कह रहे हैं ना कि नाम लिखकर अगर कहा गया कि सब अपने नाम से कारोबार करो, कारोबार मतलब जो ढाबे चला रहे हो, रेस्टोरेंट चला रहे हो या चाय पकौड़े की दुकान खोल रहे हो, तो अपना नाम से चलाओ। बीजेपी वाले लगातार प्रचारित कर रहे हैं, लगातार ये बात कर रहे हैं कि भाई अगर नाम बदलकर कोई मुसलमान अगर फल बेच रहा है या दुकान चला रहा है तो उसको नाम बताने में क्या गुरेज है। चलिए एक बार मान लेते हैं कि आप अगर ये तर्क देते हैं कि अगर हिंदू देवी देवताओं के नाम से किसी मुस्लिम ने कोई ढाबा खोल लिया तो उस पर आप एतराज़ कर सकते हैं, करते हैं। लेकिन यहाँ बताइए, यहाँ तो सवाल खाने पीने का भी नहीं है। यहाँ तो बेचारे ने ये पंचर की दुकान खोल रखी है, वो भी सड़क के किनारे। दिखा दो जरा ये तस्वीर। और ये सड़क के नीचे किनारे पेड़ के नीचे बैठ के पेड़ से इन्होंने अपना सिस्टम टिकाया हुआ है और ये सुल्तान यहाँ हजामत बना रहा है। आप जरा बताइए ये कौन सा खाना बना रहा है सुल्तान? कभी ऐसा तो नहीं कुछ खाना वाना बना के समोसे जलेबी भी बांट देते हो कुछ? सर नहीं। कावड़ वाले इधर से जाते हैं क्या? जाएंगे? जी इधर से जाएंगे? जी सर। तो आप हजामत कर रहे हो, आपसे क्या लगा कि आपको ये करना पड़ा? नहीं सर हमें है? अब ये पंचर बनाते हैं, ये पंचर वाले क्या करेंगे बताइए भाई साहब? इनसे क्या दिक्कत है? अगर कावड़ यात्री इधर से गुजरेंगे, उन्हीं का फायदा है हमारे लिए, हमारे से तो। हाँ। अगर कावड़ गुजर रही है उनको तो हमारे से फायदा। अगर हवा कम होगी तो हवा भरेंगे हम। हाँ। पंचर हो गया पंचर उड़ेंगे। अब बाकी उनकी मर्जी, कराएं या ना कराएं, हम कोई नाम नहीं पूछते। आप नाम नहीं पूछते, लेकिन उन्होंने आपका नाम कहा लिख दो। भाई हवा जो भरोगे जो उस मशीन से, ये है ना, अब ये देखो ये मशीन है, इससे जो है इससे हवा भरते हैं ये। हाँ खोलो मशीन, जरा उधर खोलो मशीन। खुली है, कैसे दबाएंगे इसको? अब इधर देखिए हवा चल रही है, ये हवा चल रही है। अब ये जो हवा चल रही है, ये मुन्ना जी की इस मशीन से हवा आ रही है। तो अब ये हवा का क्या धर्म है? क्या ये मुस्लिम हवा है कि हिंदू हवा है? ये देखिए हवा है। ये अगर ये हवा सामने वाला कोई कावड़िया जा रहा है, बाइक से जा रहा है या डीजे लेकर जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में, छोटी बड़ी गाड़ियों में जाते हैं, उनकी गाड़ी पंचर हो गई और इन्होंने उसमें हवा भर दिया, तो उससे क्या हुआ? क्या कोई धर्म भ्रष्ट हो गया? क्या उनके सनातन धर्म पर कोई प्रहार हो गया?
क्या ऐसा काम कर रहे हैं कि पंचर वाले को भी कहा गया कि अपनी दुकान पर लिख लो, और ये हजामत वाला, अगर कोई कांवड़िया जा रहा है, उसकी दाढ़ी बड़ी है, तो अगर ये हजामत बना दिया, एक तो कांवड़िया तय करेगा कि उसको बनाना है कि नहीं, क्योंकि इतनी तेज़ी से लोग जाते हैं और जल्दी पहुंचना होता है, उनके पास वक्त भी नहीं होता है। लेकिन मान लो कभी वक्त है, हजामत बनाया तो क्या धर्म भ्रष्ट हो जाएगा? क्या मतलब है इसका? तो ये जो नैरेटिव कहा जा रहा है ना कि सिर्फ खाने पीने के दुकानों का, ढाबों का नाम बदलकर मुसलमान ये करते हैं, इसलिए उनकी पहचान क्यों नहीं सामने आनी चाहिए। लेकिन यहाँ ये कौन सा काम कर रहे हैं? तो क्या लग रहा है वैसे भी क्यों किया गया? आप लोग सब आके खड़े हो गए यहाँ पे। क्या नाम है आपका? संजीव है? संजीव नाम है। तो क्यों संजीव नाम है? कहाँ से आया? अचानक यहाँ आ गए? हाँ, वहाँ से देख रहे थे तो आ गया। क्या करते हो संजीव आप? कंस्ट्रक्शन का काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है। तो ये क्यों लगता है हो रहा है? सब सही हो रहा है? क्या हो रहा है? क्यों किया जा रहा है सब? बताओ। पंचर वाले को भी कहा नाम लिख दो, वो नाई वाले को भी कहा नाम लिख दो, आम वाले को कहा नाम लिख दो, केले वाले को कहा नाम लिखो। ये तो प्रशासन ही बता सकता है इसके बारे में। सोच क्या है? कुछ तो समझ तो आप भी रहे हो। नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए ना? क्यों किया गया होगा ये तो प्रशासन ही बेहतर जान सकते हैं। क्या लगता है क्यों हुआ? क्या नाम है? क्या करते हो आप? मेरा नाम अब्दुल कयूम है जी। क्या करते हो अब्दुल्ला? मैं चिनाई का काम करता हूँ, मैं भी यहीं पे काम कर रहा हूँ। तो क्यों ये सब चिनाई का काम कर रहे हो? तो जिनके यहाँ काम कर रहे हो वो हिंदू हैं मुसलमान? हिंदू है जी, सब हिंदू है ना जी। तो उन्होंने तो नहीं कहा कि कयूम अभी जो है सावन का महीना चल रहा है, चिनाई बंद कर दो? नहीं, वे तो रात दिन काम करा रहे हैं हमसे। अब बताओ क्या नाम है उनका? अभिनव सर। अभिनव सर जी हैं। सामने क्या बना रहे हैं उनके? शोरूम है बाइकों का जी। ये वाला दिखा दो यहाँ से। ये हीरो का शोरूम है, जरा आगे सटिए। ये हीरो का शोरूम है, कोई अभिनव जी का शोरूम है। उनके यहाँ चिनाई का काम कर रहे हैं। अब्दुल इधर आइए। ये अब्दुल वहाँ चिनाई का काम कर रहे हैं। सारे मुसलमान लग रहे हैं सर वहाँ पे। सारे मुस्लिम कारीगर वहाँ उस हीरो के शोरूम बनना होंडा का हीरो होंडा के शोरूम है। सारे मुस्लिम काम सारे मुस्लिम काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो वहाँ तो ऐसा कोई नहीं, कुछ नहीं है ना? कोई भेदभाव नहीं, कुछ नहीं है। बोलते हैं जल्दी तैयार करो, रात दिन काम करो, मेहनत करो। तो ये जो हो रहा है सब क्यों हो रहा है? क्या लग रहा है? लगना है तो प्रशासन बता सके, वैसे ये गलत है। गलत है ना? हाँ? क्या फर्क पड़ रहा है इससे? है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी लिख लो, चाहे बिना हिंदू मुसलमान के दोनों हाथों मिलो, काम नहीं चलो। बाग में रखवाली कौन करता है? फल कौन तोड़ कर लाता है? बेचता कौन है? वे सारे हमारे मुस्लिम भाई हैं। क्यों खा रहे हो उन्हें हिंदू? क्या भाई के बिना मैं जिंदा हूँ? मेरे बिना ये जिंदा नहीं। हम दोनों भाई, हम तो ये मुजफ्फरनगर ही मोहब्बत नगर है साहब। ये यहाँ कोई लड़ने वाला नहीं है। ये सरकार जो चूतिया बना रही, कुछ बन जाओ, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं। तो हम बात कही आपने। क्या शुभ नाम है आपका? देवेंद्र सिंह। देवेंद्र सिंह। क्या करते हो देवेंद्र जी आप? सर्विस करता हूँ। सर्विस करते हैं। अब देखिए अचानक देवेंद्र जी आए, ये कयूम है। अब जो यहाँ देखिए पंचर बनाने वाला आदमी, उसको वहाँ लिखना पड़ा क्योंकि वो मुस्लिम है। वहाँ सुल्तान लिख दिया गया। हालांकि कहा गया कि सबको लिखना है, लेकिन क्यों लिखा जा रहा है आप समझ रहे हैं? क्यों लगता है? क्या इसके पीछे मंशा है? ये देखिए सब पॉलिटिकल मैटर है जी। हाँ, राजनीतिक मैटर है, और इससे यहाँ से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। कावड़ वाले भाइयों की मुस्लिम भाई भी सेवा कर रहे, हिंदू भी कर रहे, और वे खुश है। और कावड़ वाले भी जरा सा भी परेशान नहीं, वो नहीं तो भाई मेरा भाई वो है, ये झुलाते भी हैं। कुछ तो मैं ले जाते भी देखे। कावड़ एक अलीगढ़ का लड़का कावड़ लेकर जा रहा था। हाँ, मुझे मिले कल मुस्लिम 2 लड़के कांवड़ लेके जाते हुए। और बहुत ऐसे मीनाक्षी चौक पर और आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं मुस्लिम जो सेवा करते हैं कांवड़ के समय में। उनके लिए खाने पीने का इंतजाम करते हैं, फल देते हैं, कुछ कोई मसाज करता है, कोई उनको मदद करता है। लेकिन इस बार लोग कह रहे हैं कि माहौल बदल गया, थोड़ा डरे हुए। नहीं बढ़िया चिट चिपका लो, कोई मैं भी चिपका गाँव में देवेंद्र सिंह हूँ। यो भाई जब क्या हो जाओ, हम दोनों भाई फेरी लेकर आएंगे, नहीं रहेंगे। बहुत अच्छी तस्वीर है आप दोनों की। इधर आइए जरा, इधर आ जाइए। सड़क के किनारे भीड़ भी आ रहा है। आइए देवेंद्र जी। अब देखिए, अब ये देवेंद्र सिंह है और ये कयूम है। और कयूम और इनके बहुत सारे साथी, थोड़ा बेटा इधर हटना, वो सामने होंडा के शोरूम की कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं। जहाँ जो इनके यहाँ काम कर रहे हैं वो हिंदू हैं। उन्होंने कहीं टोका टोकी कहीं किया नहीं। सावन का महीना नहीं, कुछ नहीं कहा जी उन्होंने, काम बराबर करा रहे हैं। काम बराबर कर रहे हैं। आपका क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम काशिफ खान है। काशिफ खान। जी जी। तो काशिफ, मैं तो ऐसे आया जब यहाँ देखा मैंने कि पंचर की दुकान पे भी लिख दिया गया नाम, और नाई की दुकान पर भी, और उसके बाद फल और इस सब की तो बात हो रही है। और बीच में फिर मैं बार बार ऐड कर दूँ, जैसे वो लड़का अभी आया। क्या है कि बहुत सारे लोग जस्टिफाई करते हैं क्या गलत है अगर नाम लिखा है, लेकिन बहुत जगह ऐसा हुआ कि जो मुस्लिम की दुकानों के नाम ऐसे
जो बीजेपी वाले कहते हैं ना हिंदू देवी देवता के नाम पर है तो गलत है, मान लीजिए गलत है। अगर कोई दुर्गा ढाबा चला रहा है और इस्माइल है तो आप उस पर एतराज़ कर सकते हैं। कोई अगर विष्णु ढाबा चला रहा है और सलमान है तो आप एतराज़ कर सकते हैं सावन के महीने में कि आप क्यों नाम बदल रहे हो। लेकिन अगर उसके ढाबे का नाम डिलाइट है, अगर उसके ढाबे का नाम हाईवे है, अगर उसके ढाबे का नाम डे एंड नाइट है, अगर उसके ढाबे का नाम 5 स्टार है, अगर उसके ढाबे का नाम मुंबई वाला है, तो उसमें क्या दिक्कत है भाई? उसका ब्रांड है, उसने तय किया कि हमको ये ढाबा चलाना है। फिर तो जितनी चीज़ देश में है और यहाँ है प्रदेश में, सबका पहले सोचो कि उसका धर्म क्या है, उसका चलाने वाला कौन। तो इसलिए तर्क जो दे गए ये फिजूल का तर्क, हम वापस लौटते हैं। हर बार इसलिए बताता हूँ कि बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखते अपने हिसाब से मतलब इसमें निकालते हैं। बहरहाल, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँ क्यों लग रहा है, क्या हुआ ऐसा कि ये सब किया जा रहा है? क्यों भाई किया जा रहा है? साहब, हम तो पहले तो ये बताएंगे कि कावड़ जो है पहली बार नहीं चल रही यहाँ। हमारी पैदा होने से भी पहले से लगभग जब से हमारे हिंदू भाई गंगा नहाने और कावड़ लेके जाते हैं, जब से कावड़ चल रही, क्योंकि रास्ता यही है, क्योंकि यही कावड़ लेके जाने का है। तो पहली बार तो कावड़ जा नहीं रही, पता नहीं 200 साल कितने साल से कावड़ यहाँ को चलती है। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई कावड़ को लेके कोई विवाद हुआ हो, या हिंदू भाई या मुसलमान भाई में कोई आपस में भाईचारा यहाँ ख़राब हुआ हो कावड़ को लेके। क्योंकि आप देखेंगे मीनाक्षी चौक पे सबसे बड़ा वो लगता है यहाँ कावड़ मेला। उसके बाद वो मुसलमान भाई भी लगाते हैं, पूरी सेवा करते हैं, वहीं बैठ कर टोपी लगा के बाकायदा वहाँ बैठते हैं, कोई विवाद नहीं होता। हमारा मुजफ्फरनगर शहर, यहाँ कभी कोई इस तरह का विवाद नहीं हुआ। और यही हम आगे भी आशा करेंगे हिंदू भाइयों से, मुसलमान भाइयों से, कि अपनी अच्छे से कावड़ लेके जाएं। तो इस बार आपको क्यों लग रहा है कि ऐसा क्यों किया, क्या मकसद नहीं, होगा? हमें तो ये कुछ नहीं लग रहा। सरकार के पास तो बहुत काम है करने के, सही बात। इस विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। वो भी पंचर वाले के यहाँ भी लगवा गए, क्योंकि ये भी छगलो, सरकार भी लिखवाएगा, फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ इस पट्टी में मुस्लिम ही हैं, हमारे हिंदू भाई भी बहुत सारे दुकानदार भी हैं। हमारे यही शिव चौक पे जो है, हमारे उससे पहले हमारे पंडित जी का ढाबा है। अब हम ऐसे थोड़े, अगर पंडित जी का ढाबा है तो हम वहाँ खाना छोड़ दें। हम पता नहीं वहाँ 1000 कितने साल से खाना खा रहे। हम अपने बताऊँ आपकी जानकारी के लिए, ये जो ड्यूटी रोड है, नारसन पड़ता है गांव गुरुकुल से अगला, वहाँ से एक वो शिविर लग रहा है। एक कुरैशी भाई हैं दिल्ली के, वो और एक हैं जैन, दोनों वहाँ वो लगा रहे हैं। इकट्ठे मिलकर बैठते हैं और बराबर देसी घी का भोजन बनता है और कोई पैसा नहीं आता, जो डालना हो श्रद्धा से डाल दो। और कावड़ वालों के लिए, कावड़ वालों के लिए ये आज से नहीं, बहुत पहले चलता है और दोनों भाई बराबर बैठते हैं। तो ये तो बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ। बस सर, हमारा तो ये कहना है इस बात को लेके जाते इशू ना बनाया जाए। अगर कोई सरकार का या प्रशासन का आदेश है तो उसे मान्य करो। अगर नाम लिखने, कोई बात नहीं, लिखने में कोई बुराई नहीं है, हमारा नाम बदलने जाने का। अगर कोई सलमान है, सुल्तान है, तो अपना नाम लिखे, हाँ लिख लिया, ठीक है, काम करे। और जो तुम सदियों से काम करता है अपने इन भोलों की सेवा करने का, उसे जारी रखें। बहुत बढ़िया बात है, सही बात, बहुत अच्छी बात। उसे भाईचारे को किसी के कहने से खराब नहीं करना। हम तो जी कोई भी आवे हमारे पास, हिंदू आवे, कोई भी आवे, मुसलमान, हम तो नाम ही नहीं पूछते, हम तो काम करना। सही बात है। कोई पंचर बनाने वाला आएगा जिसकी गाड़ी पंचर होगी, वो नहीं इसको पूछेगा कि तुम जो हवा भर रहे हो हिंदू हवा है, मुस्लिम हवा है, और नहीं इसको मतलब है कि तुम जो गाड़ी लेके आए वो कौन हो। लेकिन अब है माहौल तो ये, अभी कहीं और भी जगह इस तरह का जो बहुत जगह लगा है, तो लोगों को क्या लग रहा है कि क्यों हुआ ऐसा है? ये तो लोगों को सरकार ने कम में बेहमित कर दिया। अब छोटी छोटी दुकानें जो लग रही है, चाय की दुकान की परमिशन मांग रहा प्रशासन। हाँ, अन्य सबका सामान भर के ले आ रहा। मैं पुरकाई से आता हूँ और सभासद हूँ पुरकाई से। पुरकाजी 75 साल से चेयरमैन मुस्लिम है, और यूपी का एंटर में आप देखो जाए कभी, इतना ज़बरदस्त स्वागत होता है भोलों का, इतना ज़बरदस्त यूपी में शायद कहीं नहीं होता। हम नगर, मैं दूसरी बार सभासद हूँ, नगर पंचायत में इतना बड़ी व्यवस्था करते हैं हम कि हर भोला आके कहता है कि वो चेयरमैन कौन है। हमने आज तक ये नहीं सोचा हिंदू मुस्लिम की बात। तो आपका क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम तो विशाल चौधरी है वैसे, लेकिन मैं मुस्लिम जाट हूँ मैं। अच्छा, मुस्लिम जाट हो जी। तो आप वहाँ पुरकाजी में क्या सभासद हो जी? सभासद पार्षद अभी हो, अभी मौजूदा। तो आप वहाँ कांवड़ियों की सेवा के लिए आप लगाते हो? इतना बढ़िया स्टॉल लगता है जी वहाँ, सर में लाइट वाइट हर चीज। शायद यूपी में किसी बॉर्डर पे होगी, हमें तो ये पता, नंबर 1 पर रहता है हमारा। दूसरी बार सभासद हूँ, वो मेरी बाइक खड़ी वहाँ, भैया दिखा दो जरा 1 मिनट। किसान यूनियन तो मंत्री भी हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये तो सरकार ने खम्मा कहेगा फालतू का ड्रामा रच दिया कि हर आदमी पर नाम लगाओ, नंबर लगाओ, परमिशन लो, फलाना लो, ढिगना लो।
सरकार की तरफ पता सब कौन कह रहा, मंत्री किसी के पास नहीं जाते, सब खाना खा रहे होटलों पर, कौन पूछ रहा है स्टैंड पर जाकर, बीजेपी के मंत्री सब पूछ रहे जाकर, सब खाना खा रहे, कोई वहाँ थोड़ी पूछ रहा हाँ भाई कारीगर कौन है, हिंदू या मुसलमान। ये तो सरकार ने खम भ्रमित कर दिया, तो हम तो इस चीज़ें बिल्कुल खिलाफ है। हाँ, कहीं दुकान पे कोई आ रहा है चाय पकौड़े, भाई ये कह सकते हो कि मटन मछली चिकन की दुकानें इस रूट में कावड़िया जा रहे हैं तो चलो बंद कर दो, मान लिया ठीक है, तो ऐसे भी 15 दिन आज बंद ही होता है। मैंने उस जैन जी का बयान सुना, वे कह रहे हैं भाई ये गलत चीज़ है, जैन जी खुद कह रहे हैं जो सपोर्टर है बीजेपी के, अभी आए तो आज मुझे लगा हालांकि उन्होंने कहा गलत है, साथ में ये भी कहा जोर जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, और जो मेरी जानकारी है ऐसा कुछ नहीं हो रहा। चलो मेरे तो मार से बड़े लीडर हैं यहाँ जितने लोग हैं, सबसे समझदार हैं भाई, लोग जो लगा रहे हैं तो सरकार को नाम देखना चाहिए। उन्होंने वहाँ का भी नाम लिया, भले खतौली किंग का, किंग बर्गर क्या लिखेगा अब, सही बात। तो आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम हाजी नायक है। हाँ, और मैं तो आपसे आपके माध्यम से ही कहूँगा, जिस तरह के ये होर्डिंग या पोस्टर लगाए जा रहे हैं, ख़ास तौर से मैं ये समझ रहा हूँ कि ये वक्त नहीं था कि अब इस टाइम नाम प्लेट लगनी चाहिए थी। मैं इससे बेहतर ये समझ रहा था कि जैसे ही योगी सरकार बनी थी 2017 में, जब से ही ये काम शुरू होना चाहिए था। अब जो भोले के टाइम चले, भोले तो सबके लिए एक सार है, मुसलमान के लिए भी और हिंदू भाइयों के लिए भी। तो ये जो राजनीति का एक फंडा इन्होंने अपनाया है उपचुनाव के लिए, ये सरासर गलत है, क्योंकि एक नज़दीक में ही उपचुनाव है। और मुजफ्फरनगर का एक इतिहास ये भी रहा है, सबसे प्यारा मोहब्बत और सलूक का इत्तेफाक रहा है यहाँ पर। और मैं यही चाहूँगा कि जहाँ तक हो सके मोहब्बत को कायम ही रखना चाहिए, किसी के कहने पे, सरकार के कहने पे, किसी और लोगों के कहने पे आपस में भाईचारा नहीं ख़त्म होना चाहिए। बहुत अच्छी बात की। आपका क्या सुनना है? राजपाल राजपाल जी। तो राजपाल जी हिंदू है आप? हाँ जी। ये पूछना इसलिए पड़ रहा है कि हिंदू मुसलमान कोई नहीं है। अरे हम हमारे तो मोहल्ले में दुकानदारी का यही काम है, मेरा भी पंचर का। अब आप राजपाल हैं और आप हाजी नायक। हाजी, और आप खुर्शीद आलम है? खुर्शीद आलम। खुर्शीद आलम। आप? मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस। तो ये बताओ, मेरा काम भी पंचर का ही है। आपका भी पंचर की दुकान? हाँ। कहाँ पे? खतौली। अच्छा, तो आपको भी नाम वहाँ लगाना पड़ा? नहीं, कुछ नहीं लगाना पड़ा। वहाँ तो हमारी मिल के गेट पे दुकान है, वहाँ कोई जाता ही नहीं। हाँ, तो सबका काम करते हैं। और हमारे तो धागे ज़्यादा मुस्लिम है। तो ये क्यों लग रहा है इस बार, क्यों हो रहा है सब? पता नहीं ये क्या धंधा है, खम खा का काम है। नहीं, हमारे तो गाहकी ज़्यादा मुस्लिम लोग ही हैं, उनसे ही हमारी मोहब्बत है। वही ड्राइवर है ज़्यादा। गलत है ना ये सब जो पर्चे लगवाए जा रहे हैं नाम के? आगे गलत है। क्या मकसद लग रहा है? क्यों पता नहीं है क्या बवाल का रखा आपके। नहीं, तो पहले कभी कुछ लगा ही नहीं। भाई आपके यहाँ कोई, आप हिंदू हो, पंचर लगाते हो? अब इधर आओ। कहाँ गए यहाँ वाले? मुन्ना कहाँ गए भाई? तो अब ये मुन्ना है, अब ये पंचर की इनकी दुकान है जिनको दिखाया, और ये क्या नाम बताया? राजपाल है। राजपाल, इनकी भी पंचर की दुकान है, ये वहाँ खतौली में। तो आपके यहाँ कोई आता होगा तो आप ये नहीं देखते हो मुस्लिम है क्या है? हमारे तो मोहब्बत ही मुस्लिम से। जब हमारे ड्राइवर ही मुस्लिम में जाते, हमारी गाड़ियों में ड्राइवर मुस्लिम में जाते। हिंदू तो 30% है, वे 70% है ड्राइवर। ये देखो, और ये यहाँ, अब ये बताओ, ऐसे जो पंचर वाले और हैं जिनके यहाँ ऐसे चिपकाया गया है? एक बराबर में है 50 मीटर के पास, उनको सबको चिपकाने को कहा गया है? चिपक रहा उनके तो सबको चिपक रहा है। तो ये बताओ, ये पंचर की दुकान है, यहाँ तो कभी ऐसा नहीं होता ना कि कुछ चिकन पकोड़े बिक रहे हैं? नहीं सर, हमारा चिकन का तो काम है ही नहीं कुछ। हम तो ये तो आप ही देख लो, हवा का काम है हमारा। हवा इसलिए पंचर। पूछ रहा हूँ कि ये चिपका गए तो ऐसा तो नहीं कि दोपहर में बीच में चिकन बनाने नहीं लगते हो? नहीं सर, हम नहीं। हम तो सिर्फ हवा पंचर करते हैं। हम खुद नहीं पकौड़े खाते हैं तो दूसरों को कहाँ खिलाएंगे? बताओ जरा, यहाँ क्या होगा, क्यों लगाया गया? हमें खुद कौन चिकन सबब? खाने को नहीं मिल रहा, दूसरों को कहाँ खिलाएंगे? बताइए आप। तो क्यों हुआ? अब ये तो बस सरकार ही बताएगी जी क्यों हुआ। बताओ हमारी क्या गलती है? हमने तो 2 दफ़े कह गए थे, इसलिए हमें तो चिपकाना पड़ा है। अगर तीसरी दफ़ा तो कोई फ़ायदा थोड़ा था। क्या फ़ायदा? गाली गलौज करते हैं या मार पिटाई करते हैं, इसलिए हमने पहले ही चिपका दिया। पुलिस वाले आए कि इस पे नाम चिपकाओ जी। और इनका नाम वहाँ मुन्ना नाम मोबाइल के साथ इस पंचर वाले के यहाँ चिपका हुआ है। और जैसा कि मैंने बताया, थोड़ा पीछे टेगा, वो नाई है, वो सुल्तान है, वहाँ पे उनको नाई को कहा गया कि अपना नाम लगाओ। अब नाई वाला जो वहाँ हजामत कर रहा है, यहाँ कौन से चाय पकौड़े समोसे और चिकन या कोई ऐसी चीज़ बना रहा है जिसमें कोई ऐसा खाने का सामान है जो इधर से कावड़िए गुजरेंगे और कहीं गलती से खा लिया तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या मतलब है, क्यों हो रहा है ये? क्या नाम है आपका? मोहम्मद दानिश। तो दानिश, ये क्यों हो रहा है सब? पता नहीं जी, सरकार से पूछो तो क्यों हो रहा है जी, हमें तो पता नहीं इस बारे में। आप इधर आओ। अरे आपको बोलना जरूरी है, आपका ही बोलना जरूरी है।
अरे आप ऐसे भागोगे तो कैसे होगा? क्या शुभ नाम है आपका? नाम तो बताओ। संदीप कुमार। संदीप कुमार, ये जो हो रहा है सही है गलत है ये तो बोल के जाओ। ये सही गलत तो हम क्या बताएंगे। फिर भी ये बताओ, ये पंचर वाले के यहाँ नाम लगाना पड़ा, वो नाई को नाम लगाना पड़ा, वो सुल्तान लिख के नंबर लगाया, पीछे पंचर वाले को लगाया, वो केला वाला आम वाला सबको कहा दिया आरिफ आम लिखा हुआ है। और ये तो ये सही तो है। इसलिए लगाया गया ना, जो व्हाट्सअप वगैरह पे या फेसबुक पे वगैरह पे जो लोग बाग वैसे करके भेजते हैं, ये उनके चक्कर में लगाया गया। उनके चक्कर में ये पिस रहे हैं ना, ये पिस रहे हैं। गलत है ना, गलत है ये तो फल फ्रूट वालों के लिए या खान पीन वालों के लिए अलाउ है। चलिए, लेकिन ये तो हिंदू मुस्लिम करने की प्रवृत्ति है ना फिर सरकार और पार्टी की। सरकार के जो भी चाहे वो सरकार जो चाहे वो कर सकती है, उसमें कोई किसी का वो नहीं है। गलत है ना, जो चीज़ गलत है वो गलत है। चलिए बहरहाल, आपका क्या नाम है? मोहम्मद नादिर जी। क्या करते हो? स्टूडेंट हो जी, स्टूडेंट हो। तो ये सब जगह चिपक गया है इस बार। ये गलत है जी, और कुछ नहीं जी, दिलों में नफरत पैदा हो जा रही है इसके मुताबिक। अच्छा जी, लोग आरोप लगाते हैं बीजेपी वाले कि मुस्लिम लोग खाने में कुछ मिला देते ना, हैं, ये उसको अशुद्ध कर देते हैं, कांवड़िए जाते हैं, उससे उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है, उनके कांवड़ यात्रा का जो उनका वो है वो नहीं मिलता है, उनका फल जो गलत है जी, वो गलत, कोई वो नहीं है। आइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? पंडित शिवेश मिश्रा। पंडित शिवेश मिश्रा जी, आइए जरा आ गया ये सामने। ये देखो पंचर की दुकान पर नाम लिखा हुआ है, लिखना पड़ा पुलिस वाले ने कहा, हजाम को भी नाई को भी लिखना पड़ा, सुल्तान और मुन्ना। ये सब सही हो रहा है? क्या हो रहा है? बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि अगर कोई झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, तो इनका नाम नहीं आएगा। कोई मारपीट करके चला गया तो ये फंसेंगे बेचारे। अगर कोई मारपीट करता है, कोई उत्पात करता है किसी के दुकान पे, इनका नाम लिखा रहेगा तो ये तो नहीं होगा कि इन्होंने नहीं करा है, दूसरा करके भाग जाएगा। ये नया एंगल लाया आप? मैं नहीं लाया हूँ, मेरा जो अपना विचार है, किसी का एंगल नहीं है। जो आम केले पर लिखा हुआ है, ठेले पे आम केले पे लिखने की जरूरत भाई दुकान पे लिखो, जो दुकानें हैं। आम केले ठेले पे, आम केले पे लिखने की जरूरत नहीं है। तो फल है ना, फल पे लिखने की जरूरत नहीं। चाय की दुकान में भाई कोई पूछता थोड़ी है कि जाति, अगर फल लेने जा रहा है, कोई जाति पूछ रहा है किसी से, सेविंग कराने जाता है तो पूछता है कि तुम कौन सी जाति को। मैं खुद जाता हूँ तो मैं मुसलमान दुकान पे जाता हूँ सेविंग कराने, कटिंग कराने, मैं ये तो नहीं पूछता हूँ कि मुसलमान है कि हिंदू है। लेकिन जैसे तो दुकानें हैं, सही बात आपने कहा, जैसे अब वो मान लो सुल्तान है, मुस्लिम है, नाई, जिसके दुकान पर पुलिस के कहने पर लिख देना पड़ा, तो आप अगर कभी ऐसी दुकान पे गए, उसका मुस्तकीम का इस्माइल, ऐसी छोड़ो, किसी सैलून पे गए मान लो, वहाँ तो लिखा रहता है, वहाँ तो प्रोप्राइटर लिखा रहता है सबका। ज्यादातर जो हजाम है, सैलून में है, नाई है, उसमें बहुत सारे मुस्लिम है हजामत जो करते हैं। बिल्कुल करते हैं, तो कोई पूछता थोड़ी है कि जाके कि वो हिंदू है कि मुसलमान है। सब जाते हैं, सब बनवाते हैं। बताओ कोई विरोध हो रहा, कोई कर रहा है, या कोई फल ले रहा है किसी से, कोई चाय पी रहा है किसी से पूछ रहा है। भाई कि जितने कांवड़ की यात्रा में जा रहा है, कोई किसी से विरोध कर रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं मैं चाय नहीं पीऊंगा या सामान नहीं खरीदूंगा। गलत हो रहा है ना ये सब जो किया जा रहा है इस तरह से। भाई कुछ राजनीतिकरण भी है और सब अपना अपना प्रोपेगेंडा एक चलाते हैं, क्या कर सकते हो। सही बात है। आपका क्या शुभ नाम है? पदम प्रकाश। पदम प्रकाश जी, ये जो हो रहा है सब सही हो रहा है? सब जगह नाम चिपकाने का जो खेल चल रहा है, नाम का तो ऐसा है सर, नाम में कोई दिक्कत तो है नहीं। हाँ, भाई पंचर वाले कोई का नाम बता रहा नहीं, पिंचर इंचर की तो कोई जरूरत नहीं। यहाँ भी लगा हुआ है ना? नो नीड। हाँ, तब तो पंचर और नाइट दोनों को कह दिया पुलिस ने लगा। नहीं, बताइए, गरीब आदमी या पंचर वाला है, नहीं, उसकी वो कौन सी हवा भर देगा जिससे कोई हिंदू अगर टायर में हवा डलवा लिया कांवड़िए ने बाइक में, तो उसका कांवड़ियों का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा? नो है ना? नहीं, तो गलत है ना? तो वो तो कोई जरूरत नहीं। चलिए बहरहाल, वो है कि कोई जो नाम बदल के किसी चीज को, मान लिया नाम बदल के जो कर रहा है होटल को, ये रोड है जिसपे भोले चलेंगे हमारे, ये जो रोड है ये भी तो मुसलमान ठेकेदार ने बनाया है। ये वाला है मुजफ्फरनगर का है जी, ये भी तो मुसलमान ने बनाया है। एक बात तो बताइए, ये कंपनी है, ये हिंदू की है, इसमें मुसलमान भी तो काम करते हैं। जो पाट बेच रहे हैं, ये पाट बनाने है जी, उन पे पाटों पे भी तो नाम लिखा जाना चाहिए। यही तो बात हम कह रहे, बताइए। जो गाड़ी भोले जो भोले चलते हैं, ये राशन लेके चलते हैं या राशन बनता है? सुनो मेरी बात, जो भोले चलते हैं, असली विरोध जो है ना भाई साहब, नाम बदल के और किसी चीज को करने का है। जो भोले खाना खाते हैं और जो हम राशन लाते हैं भाई साहब, लेकिन वो आपको पता है या मुझे क्या पता कि मुसलमान बना रहा है या कौन बना रहा है जी?
वो तो राशन दुकान पे से लाते हैं, वो देखो ना ऊपर कहाँ से आ रहा है राशन। पत्रकार साहब बात ये है देखो कि कोई आप नाम बदल आइडेंटिटी नहीं है वैष्णो ढाबा के नाम से चला रहे हो और चला रहे हैं मुसलमान। वो भाई ये गलत है कि नहीं? वो मैं भी मानने वाले पहले बात होने लड़ाई झगड़ा की बात। एक बात कहना चाहूँगा सिर्फ, मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ। थोड़ा पीछे अभी आपको शायद मालूम है कि मुजफ्फरनगर के अंदर एक मीट प्लांट है, हाँ वो हिंदू का है, और वो सिर्फ और सिर्फ मेरठ के एक पंजाबी साहब हैं, उन्हें मैं अच्छी तरह जानता भी हूँ। उनका नाम है अजय भाई, और उस फैक्ट्री का नाम है अन्नूर, और अन्नूर नाम है। तो इसका मतलब क्या समझेंगे फिर हम? हमें भी समझाओगे मुस्लिम, इसका मतलब क्या समझेंगे कि वो अन्नूर से बिकता है मीट? अगर जी वो सऊदी अरब में मुसलमान, असल में क्या है हमारे मुजफ्फरनगर में, हमारे मुजफ्फरनगर के अंदर पंडित सर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आज लोग का इतिहास है। 40 साल की उम्र, इधर आ जाओ, उधर कैमरा उधर। 40 साल की उम्र मेरी भी हो चुकी। मैं जब से ही देख रहा हूँ, लगभग 30 साल से ऊपर मुझे होश संभाल लो हो गया है। आज लो भी जब से भोले यहाँ से चल रहे हैं, पहले से सदियों से, आज लो हमने कभी भी अपनी लाइफ में अपने बड़ों से ये नहीं सुना किसी भोले किसान में किसी मुसलमान ने गुस्ताखी की। और हमने ये भी देखा है मुसलमानों ने बहुत उनका प्यार मोहब्बत से इस्तकबाल किया, और हम करते रहेंगे। हम और सुनो भाई साहब, हमारा हिंदू, सुनो भाई साहब, हम जो है ना हमारे बड़ों से ही, हम हिंदुओं के ही पड़ोसी हैं। जितना हिंदुओं में और हमारे में प्यार है ना, वो शायद सऊदी अरब वालों से भी हमारा इतना प्यार नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये खाई जो है नफरत की, ये सब बंद होनी चाहिए। पंडित के अंदर भी वही खून है लाल, और मुसलमान के अंदर भी लाल खून है। जरा सा इसे हम सब प्यार मोहब्बत से इस चमन को उजड़ना न दे, इस चमन को उजड़ना न दे। किसी राजनीति कारण से अगर जी ये चमन उजड़ गया तो इस देश का फिर क्या होगा? नफरतें, भाई साहब मेरी बात, भाई साहब एक बात सुनो, भाई साहब नफरतें इतनी हमारे अंदर बो दी राजनीति दलों ने कि ये हिंदू हो गया और ये मुसलमान हो गया। अब इनके अंदर से भी, या तो इनके अंदर ग्रीन खून गिरे या हमारे अंदर ग्रीन खून गिरे। जब ये पता चलेगा हाँ भाई ये ग्रीन वाले हैं और ये बेचारे लाल वाले हैं। अब ये हिंदू साहब खड़े मेरे भाई हैं, मैं इनकी कोली भी भरूँगा, मैं इनसे मांगूंगा भी, अपनी परेशानी भी जाहिर करूँगा, और जिस लायक मैं भी हूँ मुसलमान, मैं इनके लिए खड़ा हूँ। राजू भाई मित्तल हैं, अभी कुछ दिन पहले उनके यहाँ शादी हुई प्रोग्राम में, संदीप कुमार। सबसे ज्यादा मुस्लिम लोग वहाँ पर उनके प्रोग्राम में शामिल रहे। शामिल नहीं, कारोबार कर रहे हैं हम रावतों को बैठ के। अब जो बात हुई ना, एक सेकंड रुकिएगा, अब जो बात हुई ना भाई साहब, आपने जो कहा कि नाम बदल के करता है, तो मैं आप जो अगर आपने कहा कि कोई वैष्णो ढाबा चला रहा है और कोई इस्माइल है तो गलत है। बस सुन लीजिए, ठीक है, मेरा सबमिशन यही है सर। ठीक है, वो मैं सहमत हूँ। लेकिन अब बात क्या है, जैसे इसी चौराहे पे मुजफ्फरनगर हाईवे पे 3-4, उसका बार बार मैं वीडियो में इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि 4 ऐसे चाय पकौड़े की दुकानें हैं। उसका नाम था डे एंड नाइट कैफ़े, एक का नाम था 5 स्टार कैंटीन। उसमें तो कोई वैष्णो भी नहीं लिखा हुआ और चिकन मटन भी नहीं बन रहा है, वो चाय और पकौड़े का है। आपने देखा हो, अब क्या किया, उसको हटा के कहा कि ये 5 स्टार कैंटीन हटाओ और उस पर अपना नाम लिख दो शमीम सैफी, ये डे एंड नाइट हटाओ और उसके लिख दो हादी मोहब्बत। तो ये तो गलत है ना भाई, क्योंकि वो जो लिखा गया वो ब्रांड है उसका। भाई कल को आप कहोगे कि ये जो दवा है, ये है, बर्गर है, सब में नाम लिखो, बनाया किसने? नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक है आपकी बात। बस आइडेंटिटी, मेरा तो सबमिशन आइडेंटिटी के लिए है सर। ठीक है, आपका शुभ नाम? मोहम्मद दानिश। हाँ, ये सरकार ने शुरुआत की है, गलत की है इस तरीके से, क्योंकि हम बचपन से देखते आ रहे, कावड़ यहाँ से निकलती है, सब लोग स्वागत करते हैं, चाहे उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, हम सब मिलके कावड़ का इस्तकबाल करते हैं। यहाँ से शुरू हो जाती है पुरका जी से, उत्तर प्रदेश से, यहाँ से, लेकिन सब लोग मिलजुल कर स्वागत करते हैं, हमेशा से, बचपन से करता है। चलिए, क्या है आपकी खैरियत के लिए रुका मैं जा रहा था। मैंने अभी फौरन आपका वीडियो देख रहा था, मीरापुर वाला, जो आरएलडी के लोगों से आपने मुलाकात करी, कैसे वो लोग मुंह छुपाते हैं, सच्चाई को बयान नहीं करते, डरते हैं मरने से। अरे मरना तो है, अगर अल्लाह को ये मंजूर ना होता हिंदू ना पैदा तो वो नहीं करता, और भगवान को ये पैदा नहीं होता कि भाई हिंदू ना पैदा हो, मुसलमान ना पैदा हो, तो वो उसे नहीं पैदा करता। कैसी कैसी बातें करते हैं जलील लोग, इन लोगों को समझाइए। बस इतना ही काफ़ी है, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम चलते हैं, कहाँ है मुन्ना भाई, अपना पंचर बनाओ आप। अब मेरी गाड़ी का टायर तो पंचर है नहीं तो मैं पंचर बनवा लेता आपसे। और
लेकिन फिर भी अब बताओ, ये सब लिखने से आपको लगता है कि धंधे पे भी कुछ असर होगा? नहीं जी, धंधे पे कोई असर नहीं है। रोजी का रजाक तो अल्लाह है, चल रहा है। देने वाली जात अल्लाह की है। जो नसीब तकदीर का होगा वो मिलेगा, चाहे वो पर्चा चिपकवा दे चाहे ना चिपकवा दे। सही बात। हमें अल्लाह पे यकीन है, देने वाली जात अल्लाह की है। बस बंदों का क्या हाथ नहीं फैलाते, अल्लाह से मांगते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इनका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? सुल्तान। आपका? मेरा अली है। अली। चलो, तो अली और सुल्तान, इनकी ठीक से हजामत बनाओ और ध्यान रखो, ये नाम नंबर इनका लिख दिया गया है। अब ये सतर्क रहना यहाँ पे। फ़िलहाल चलते हैं हम किसी और तरफ, और बहुत सारे लोग यहाँ रुक भी गए बातचीत में, और जाहिर है हर चौक चौराहे पर इसकी चर्चा हो रही है, इसका जिक्र हो रहा है कि ऐसा अगर किया गया तो इसके पीछे मंशा क्या है। फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।